सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक। हमारा अगला जो टॉपिक है दैट इज़ द नीति आयोग। इट इज़ फ्रॉम चैप्टर 2 यूनिट 2 प्लान डेवलपमेंट एंड सब यूनिट इज़ नीति आयोग, एज दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। क्योंकि आप जानते हैं कि 1 जनवरी 2015 1 जनवरी 2015 से प्लानिंग कमीशन को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया है और प्लानिंग कमीशन की जगह पे जो हमारा नीति आयोग है उसे लागू कर दिया गया है। नीति नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जो इसका पूरा नाम है वो बता रहा हूँ आपको। नीति आयोग का पूरा नाम जो है, सो लेट्स स्टार्ट। कहते हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस, देश की आज़ादी के बाद, ए प्लानिंग कमीशन बेस्ड ऑन द सोशलिस्ट मॉडल, एक प्लानिंग कमीशन, एक योजना आयोग जो था हमारे देश की आज़ादी के बाद, एक योजना आयोग जो था समाजवादी मॉडल की तर्ज पर, वाज फॉर्म्ड ऑन द प्लान डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, देश की डेवलपमेंट के लिए इसे प्लान किया गया था। देश को विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए एक योजना आयोग जो था वो गठित किया गया था। बट इन द ईरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन, पर आज के इस वैश्विक युग में, स्पेशली इन 21st सेंचुरी, आज 21वीं शताब्दी के अंदर, इट वाज बिकमिंग इनइफेक्टिव, ये थोड़ा सा प्रभावहीन हो गया है, इररेलेवेंट, थोड़ा सा महत्वहीन हो चुका है। पार्टिकुलरली इन द टर्म्स ऑफ कोपिंग विद द प्रेसिंग चैलेंजेस ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि आज विकास के चुनौतियों को ठीक करने में या विकास की चुनौतियों से लड़ने में आज जो योजना आयोग जो है वो थोड़ा सा प्रभावहीन और महत्वहीन हो चुका था। सो हैंस ड्यूरिंग हिज इंडिपेंडेंस डे स्पीच ऑन 15 अगस्त 2014, मतलब कहते हैं ड्यूरिंग हिज इंडिपेंडेंस डे ऑन 15 अगस्त 2014, मतलब अपनी स्पीच देते हुए 15 अगस्त 2014 से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टाक्ड अबाउट द एबोलिशन ऑफ प्लानिंग कमीशन। तो 15 अगस्त 2014 को जब आज़ादी के दिन, मतलब उस दिन हम लोग जो है वो इंडिपेंडेंस डे बना रहे थे, उस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में जो था वो एबोलिशन ऑफ द प्लानिंग कमीशन, उन्होंने प्लानिंग कमीशन को ख़त्म करने की बात जो थी वो अनाउंस कर दी थी। नीति आयोग वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन द प्लेस ऑफ प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग को जो था वो प्लानिंग कमीशन की जगह जो था वो कॉन्स्टिट्यूट करना था ऑन द 1 जनवरी 2015 विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग द नेसेसरी एंड टेक्निकल एडवाइस, जो कि भारत को जो है वो आवश्यक टेक्निकल एडवाइस, जो टेक्निकल एडवाइस जो होगा वो प्रोवाइड करेगा। उसका मेन उद्देश्य जो होगा कि भारत को हर टेक्निकल एडवाइस पर देना टू द यूनियन गवर्नमेंट रिगार्डिंग पॉलिसी मेकिंग एज द सेंट्रल एंड स्टेट लेवल, मतलब सेंटर और स्टेट लेवल के लिए किस तरह से पॉलिसीज़ को बनाना है, इन पॉलिसीज़ के लिए वो केंद्र सरकार को टेक्निकली एडवाइस देगा। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज़ द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, भारत के प्रधानमंत्री जो है वो इसके चेयरमैन रहेंगे। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन जो है वो नीति आयोग के जो है वो चेयरमैन रहेंगे आयोग। एंड ही अपॉइंट्स द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ नीति आयोग, और वो एक वाइस चेयरपर्सन जो है वो उसको भी नियुक्त करेंगे, यानी कि जो चेयरमैन होंगे वही वाइस चेयरपर्सन को जो वो नियुक्त करेंगे। द फर्स्ट वाइस चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग वाज अरविंद पनगड़िया, भारत के पहले जो नीति आयोग के पहले चेयरपर्सन रहे थे, वाइस चेयरपर्सन जो बने थे वो अरविंद पनगड़िया थे। डॉक्टर राजीव कुमार इज़ द करंट वाइस चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग, और आज जो है डॉक्टर राजीव कुमार जो है वो नीति आयोग के इस समय वाइस चेयरपर्सन है। टू हार्मोनाइज द इंटरेस्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक पॉलिसी एंड टू prepare static and long term framework of the policy and the program, Niti Aayog act as a think tank of the union government to harmonize the interest of national security, देश की सुरक्षा को बनाए रखते हुए और इकोनॉमिक पॉलिसीज़, आर्थिक जो जिसको बोलते हैं आर्थिक पॉलिसीज़, एंड टू प्रिपेयर स्ट्रेटेजिक लॉन्ग टर्म फ्रेमवर्क, ताकि ये एक लंबे समय तक ये पॉलिसीज़ जो है वो काम करती रहें और ये प्रोग्राम जो बनाए जाएँ वो लंबे समय तक काम करते रहे। नीति आयोग एक्ट एज अ थिंक टैंक ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, नीति आयोग जो है वो केंद्र सरकार के एक थिंक टैंक की तरह काम करेंगी। बाय अडोप्टिंग ए बॉटम अप अप्रोच, मतलब यहाँ जो होगी वो एक बॉटम अप अप्रोच जो है वो, बॉटम अप अप्रोच का मतलब है कि जो प्लानिंग कमीशन था वो टॉप टू बॉटम अप्रोच थी, यानी कि केंद्र सरकार
पॉलिसीज़ बनाती थी और फिर राज्य सरकारों को उनको लागू करना होता था। लेकिन यहाँ जो है इस फ्रेमवर्क के अंदर राज्य सरकार जो है वो अपने अनुभव शेयर करेंगी, अपनी पॉलिसीज़ के अंदर जब भी पॉलिसी बनाई जाएगी तो उनको भी इन्वॉल्व किया जाएगा। तो बॉटम अप अप्रोच यानी कि बॉटम से जो है वो अप अप्रोच चलेगी यहाँ पे। तो नीति आयोग एक्ट एज अ स्पिरिट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो नीति आयोग जो है वो एक यहाँ पर फेडरलिज्म की कोऑपरेटिव सहयोग की तरह काम करेगा एंड इट इंश्योर्स पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल द स्टेट इन द कंट्री। और कोशिश यहाँ भारत की सभी स्टेट्स को जो है वो नीति आयोग के, जब भी नीति आयोग जो पॉलिसीज़ बनाएगा उन पॉलिसीज़ में भारत की सभी स्टेटों को जो था इसके अंदर इन्वॉल्व किया जाएगा, इसको शामिल किया जाएगा। तो इस तरह का नीति आयोग जो है वो बनाया गया है। इसकी फंक्शनिंग जो है वो बॉटम अप अप्रोच है, यानी कि स्टेट से सभी डाटा लेते हुए जो है सेंट्रल गवर्नमेंट उसके बाद जो है वो उसके ऊपर काम करेगी और उसके अकॉर्डिंग जो है वो स्टेट के अकॉर्डिंग जो है वो पॉलिसी को बनाया जाएगा। सो ऐसा प्लानिंग कमीशन में नहीं होता था। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द नीति आयोग।